कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में इस दुनिया में अच्छाई की कोई कदर नहीं। लेकिन किस्मत का खेल भी बड़ा अजीब होता है। सुबह के 10 बजे थे। कोमल वर्मा अपने काम पर पहुंच चुकी थी। दिल्ली के एक बड़े सुपरमार्केट में वह एक कैशियर के रूप में काम करती थी। अपनी मुस्कान के साथ ग्राहकों का स्वागत करना, बिलिंग करना और खुद को सबसे तेज और सटीक कैशियर साबित करना, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। कोमल को यह नौकरी बहुत ही पसंद थी। वह साधारण परिवार से थी और यह नौकरी उसके घर के लिए बहुत जरूरी थी। उसकी माँ बीमार रहती थी और छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च भी उसी के कंधों पर था। लेकिन उसे क्या पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। दोपहर के समय एक बूढ़े आदमी ने कांपते हुए हाथों से सामान की टोकरी काउंटर पर रखी। कोमल ने मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और बिलिंग करने लगी। आदमी ने हल्की मुस्कान दी। बेटी, बस किसी तरह गुजर बसर कर रहा हूँ। दवाई भी लेनी थी, पर पहले राशन लेना जरूरी है। कोमल ने स्कैन करना शुरू किया। चावल, दाल, तेल, ब्रेड और कुछ सब्जियां, कुल 870 रुपए हुआ। यह बाबा ने अपनी जेब से कुछ सिक्के और मुड़े नोट निकाले। उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन कुल 700 रुपए ही निकले। बाबा घबरा गए। अरे, लगता है पैसे कम पड़ गए, शायद कुछ सामान वापस करना पड़ेगा। उन्होंने तेल और ब्रेड वापस रखने की कोशिश की, लेकिन कोमल के दिल में हलचल मच गई। एक बुजुर्ग आदमी जो खुद के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा, क्या उसे दोबारा सोचने पर मजबूर किया जाए? कोमल ने इधर उधर देखा। सुपरवाइजर दूर खड़ा था। सीसीटीवी कैमरा भी ठीक ऊपर था, लेकिन उसका दिल इस बूढ़े आदमी को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहता था। उसने अपनी जेब से 170 रुपए निकाले और चुपचाप काउंटर में डाल दिए। बाबा, चिंता मत करिए, आपका बिल पूरा हो गया, सामान ले जाइए। बाबा की आंखें भर आईं। बेटी, तुम बहुत नेक दिल की हो, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कोमल ने हंसते हुए कहा, कोई एहसान नहीं बाबा, बस यह समझिए कि आपकी पोती ने आपको उपहार दिया है। बाबा ने उसे ढेर सारी दुआएं दी और धीरे धीरे बाहर चले गए। कोमल को लगा कि उसने दिन का सबसे अच्छा काम किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन बनने वाला था। जैसे ही बाबा चले गए, सुपरवाइजर का चिल्लाना शुरू हो गया। कोमल, तुमने अभी क्या किया? तुमने किसी ग्राहक का बिल अपनी जेब से चुकाया? क्या तुम्हें कंपनी की पॉलिसी का कोई अंदाजा भी है? कोमल हड़बड़ा गई। सर, वह बाबा बहुत परेशान थे। सिर्फ 170 रुपए ही तो थे। मैंने अपने पैसे दिए, कंपनी के नहीं। सुपरवाइजर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह एक प्रोफेशनल जगह है, कोई चैरिटी सेंटर नहीं। हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं, दान देने नहीं। कोमल ने फिर समझाने की कोशिश की। सर, मैं समझती हूँ, लेकिन सुपरवाइजर ने हाथ उठा दिया। कोई बहस नहीं, तुम अब इस सुपरमार्केट में काम नहीं कर सकती हो। तुम्हें अभी और इसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाता है। कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या जिंदगी एक झटके में बदल गई? कोमल का दिमाग सुन्न पड़ गया। इतनी छोटी सी मदद और इतनी बड़ी सजा। उसकी आंखें छलक आईं, लेकिन वह खुद को संभाल रही थी। ठीक है सर, अगर इंसानियत की कोई जगह नहीं है तो मैं भी यहाँ काम नहीं करना चाहूंगी। सुपरवाइजर ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। इसका बैज और यूनिफॉर्म ले लो और इसे बाहर निकालो। कोमल ने अपनी यूनिफॉर्म का बैज निकाला और गार्ड के हाथ में थमा दिया। अपने छोटे से बैग को उठाया और बिना कुछ बोले सुपरमार्केट के दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब आगे क्या होगा? क्या उसने जो किया वह गलत था? क्या अब उसे कोई और नौकरी मिलेगी? लेकिन उसे क्या पता था कि यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। शाम के 6 बजे थे। कोमल एक पार्क के बेंच पर अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें गिरने नहीं दे रही थी। एक छोटी सी मदद के बदले मेरी पूरी नौकरी चली गई, वह खुद से ही सवाल कर रही थी। वह सोच रही थी कि अब आगे क्या करें। घर जाकर माँ को क्या बताऊंगी? भाई की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाऊंगी? क्या कोई और नौकरी मिलेगी इतनी जल्दी? तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था। उसने कांपते हुए फोन उठाया। हेलो माँ। माँ की आवाज आई। बेटी, तू ठीक तो है? तेरा चेहरा बहुत बुझा हुआ लग रहा था सुबह। सब ठीक तो है? कोमल ने गहरी सांस ली। हाँ माँ, सब ठीक है, बस आज का दिन थोड़ा अजीब था। वह माँ को सच बताना चाहती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि माँ चिंता करे। ठीक है बेटी, जल्दी घर आ जाना, मैंने तेरा पसंदीदा खाना बनाया है। कोमल ने जबरदस्ती मुस्कान के साथ कहा। हाँ माँ, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। फोन काटने के बाद उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या सच में सब ठीक था? कोमल अभी भी अपने ख्यालों में गुम थी। तभी उसके सामने एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरते ही एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वही बाबा जिन्हें उसने
सुबह मदद की थी। बाबा ने उसे देखा और कहा, बेटी तू यहाँ इस तरह क्यों बैठी है? क्या हुआ? कोमल हिचकिचाई। कुछ नहीं बाबा, बस यूं ही। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी मुझे सच सच बताओ क्या हुआ? मैं सुबह से तुझे ढूंढ रहा हूँ। कोमल ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, बाबा आज मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आपकी मदद की थी। बाबा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। क्या सिर्फ 170 रुपए की मदद करने के लिए? कोमल ने सिर हिलाया। हाँ बाबा, मेरे सुपरवाइजर को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि सुपरमार्केट बिजनेस करने के लिए है, चैरिटी के लिए नहीं। बाबा कुछ देर तक चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान आई उनके चेहरे पर। बेटी तुझे क्या लगता है तूने जो किया वह गलत था? कोमल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं बाबा, मुझे लगता है मैंने सही किया, लेकिन इस दुनिया में शायद अच्छाई की कोई कदर नहीं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अच्छाई की कदर देर से होती है पर होती जरूर है। तभी बाबा ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस सुपरमार्केट ने तुझे निकाला वह मेरा ही है। कोमल के चेहरे पर हैरानी थी। क्या? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ बेटी, मैं वही आदमी हूँ जिसने वह सुपरमार्केट 25 साल पहले शुरू किया था, लेकिन कुछ सालों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। अब मेरा बेटा और मैनेजर ही पूरा काम देखते हैं। कोमल को यकीन नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब है कि आप इस पूरे सुपरमार्केट के मालिक हैं? बाबा हंस पड़े। हाँ बेटी, और तूने जिस इंसान की मदद की वह कोई आम आदमी नहीं बल्कि उसी कंपनी का मालिक है। कोमल की आंखों में आंसू आ गए। बाबा मुझे नहीं पता था, मुझे बस लगा कि आपको मदद की जरूरत है। बाबा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। यही तो तेरा सबसे बड़ा गुण है बेटी, तूने बिना किसी लालच के मेरी मदद की और अब मैं तुझे इसका इनाम देना चाहता हूँ। अब से तू इसी सुपरमार्केट की नई मैनेजर होगी। कोमल को लगा कि उसके कानों ने कुछ गलत सुना है। क्या? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ बेटी, मैंने फैसला कर लिया है। जिस लड़की को मैंने आज मदद करते देखा वही इस सुपरमार्केट की असली लायक मैनेजर बन सकती है। कोमल अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। लेकिन बाबा मेरा तो कोई अनुभव भी नहीं है। बाबा मुस्कुराए। तेरे पास दिल है, ईमानदारी है और लोगों की मदद करने का जज्बा है। एक अच्छे लीडर में यही गुण होने चाहिए। कोमल की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसकी जिंदगी में एक ही दिन में कितना कुछ बदल गया था। सुबह उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और अब वही कंपनी उसे मैनेजर बना रही थी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, कल से तू अपनी नई नौकरी ज्वाइन करेगी और हाँ, तेरे सुपरवाइजर को भी समझाने का वक्त आ गया है। अब यह जगह इंसानियत और ईमानदारी के लिए जानी जाएगी। अगले दिन कोमल उसी सुपरमार्केट में फिर से पहुंची, लेकिन इस बार वह एक कैशियर नहीं थी, वह सुपरमार्केट की नई मैनेजर थी। जब उसके सुपरवाइजर ने उसे देखा तो वह हैरान रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोमल मुस्कुराई और कहा, मैं अब से यहाँ की नई मैनेजर हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ की पॉलिसी बदलने जा रही हूँ। सुपरवाइजर का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन बाबा ने आगे बढ़कर कहा, अब से इस सुपरमार्केट में इंसानियत की भी जगह होगी। अगर कोई जरूरतमंद आता है तो उसे इज्जत दी जाएगी, न कि धक्के मार कर निकाला जाएगा। कोमल ने गहरी सांस ली और कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था कि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। अच्छाई का फल देर से मिलता है लेकिन जरूर मिलता है। कोमल की मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक नई पहचान दिलाई। जो लड़की कल तक नौकरी के लिए परेशान थी वह आज पूरे सुपरमार्केट की मालिक की सबसे बड़ी भरोसेमंद बनी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप दिल से अच्छे हैं और सही काम करते हैं तो दुनिया आपको जरूर पहचानती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छाई का फल देर से मिलता है लेकिन जरूर मिलता है।